वो कितने बड़े भाग्यवान होते हैं कि मेरे अकारण करुणा वर्णन प्रभु नारायण के पार्षदों का जो दर्शन कर लेते हैं। और ये प्रमाण कलिकाल में है, क्योंकि मरने के बाद तो कोई मिलता नहीं है, लेकिन अगर मुक्त हुआ तो भगवान के पार्षद उसको जरूर दिखते हैं। ये 100% नहीं 200% गारंटी है। और प्रमाण है 12 व्यक्ति ऐसे शामिल हैं जिन्होंने बाद में बताया है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भयास गिवर्यम। नारायण के नाम के आधार पर जीवन चलाने वाले 12 लोग हुए हैं, जिनके पास नारायण नाम की शक्ति से जिन्होंने तखत पलट दिया है, जो असंभव था उसे संभव कर दिया है। जिनमें स्वयंभू शंभु नारद जी, कपिल जी, सनत कुमार जी, स्वयंभू महाराज जी, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म पितामह जी, बलि महाराज जी, सुखदेव जी और धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने नारायण के नाम के आधार से सृष्टि में ये करके दिखा दिया है कि देखो कितनी बड़ी शक्ति है। इसलिए यमराज के दूत आए तो अजामिल को लेने, लेकिन नारायण की शक्ति के आगे यमराज के दूतों को घुटने टेकना पड़ा और चले गए। 12 व्यक्तियों में जब भगवान के भक्तों में प्रहलाद का नाम लिया तो सप्तम स्कंद की कथा आती है। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा है, महाराज समः प्रिया सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्थार्थे कथम दैत्या नवधीत विषमो यथा। महर्षि परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों में प्रतितर्क मत करो, जिज्ञासा बस कुछ भी पूछ लो। तो मेरे मन की जिज्ञासा है कि आखिर नारायण नाम में इतनी बड़ी कौन सी शक्ति थी जिससे देवताओं ने राक्षसों का वध कर दिया, और नारायण के नाम की शक्ति से नारद बाबा जहां चाहते थे वहां चले जाते थे। प्रमाण है रामायण में कि नारद बाबा जब तक नारायण के नाम का आश्रय लिए, जब चाहते थे वहां पहुंच जाते थे उड़ करके। लेकिन एक दिन जब नारायण से विरोध कर लिया, कब? बोले जब नारद जी का विवाह नहीं होने दिया नारायण ने, तो उस दिन क्रोध कर लिया। तो बोले बेकार है वो, किसी अर्थ के नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, सबका अन्यथा चाहते हैं, किसी का भला नहीं चाहते हैं। आज भले वो बंद है सब आयन दीना, अच्छे घर में बायना दिया है, मैं उनको बिल्कुल नहीं मानता, उनका बिल्कुल सत्कार नहीं करता, वो बिल्कुल बेकार है, बहुत अपशब्द कहा। तो कहते हैं जब क्रोध बढ़ा तो नारायण की शक्ति ही चली गई और सपदि चले कमला पद पाही। सपदि माने पैदल पैदल जाना बड़ा, वो शक्ति खत्म हो गई जिससे उड़ के चले जाते थे। तो ये प्रमाण है कि नारायण उच्चारण में तो शक्ति है ही। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन कल के पावन प्रसंग में मैंने आपको सुनाया था कि नारायण ने हिरण्याक्ष का वध किया, और हिरण्याक्ष का वध किया तो पृथ्वी को ब्रह्मांड में स्थापित किया। और जैसे हिरण्याक्ष का नाम लिया तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज आपने कहा था जय और विजय दोनों राक्षस बने, तो एक हिरण्याक्ष बना, दूसरा हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष के मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यपु का क्या हुआ? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन हिरण्यकश्यपु के घर में तो भक्तराज प्रहलाद ने जन्म लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु, और कयाधु के 3 पुत्र हुए। चौथा पुत्र अभी हुआ नहीं था, चौथा पुत्र गर्भ में था।
कि एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने मां दिति से कहा कि मैया आपने मेरे भाई का अंतिम संस्कार क्यों नहीं करने दिया। तो दिति ने कहा कि मैं इसलिए तेरे भाई का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया कि तुझे याद रहे कि तुम्हें नारायण से बदला लेना है, और अपने भाई की लाश देख कर करके तुम्हें याद रहे कि भाई ऋण से तुम्हें मुक्त होना है और नारायण को पराजित करना है। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैया नारायण को पराजित करने के लिए तो तपस्या करना पड़ेगा, और तपस्या करने के लिए नारायण का नाम लेना पड़ेगा। तो माता दिति ने कहा नारायण से भी बड़े हैं ब्रह्मा, तो एक काम कर, अपने दादाजी ब्रह्मा जी को मना और तपस्या करके और बल को प्राप्त कर ले, क्योंकि वो बड़े सरल हैं। लेकिन ध्यान रखना, नारायण से हमेशा बैर रखना है। और कहते हैं रात्रि में विचार बना करके हिरण्यकश्यपु बैठा कि कल सुबह तपस्या करने जाऊंगा। अगले दिन हिरण्यकश्यपु चला तपस्या करने के लिए और पहुंचा जंगल में। एक पर्वत के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा